Good morning, students. Today we will read the poem The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost, and in this poem, poet describes the differences of choices. There is a deep message in this poem that is given by Robert Frost. According to poet, life is full of difficulties, and we have to follow those difficulties. Why? The answer of this why we will learn through the message of this poem. So let us discuss the first stanza. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged here means separated, divided. In a yellow wood, yellow brown को कहा गया है. In wood here refers to the forest. And sorry I couldn't travel both. Poet is saying मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दोनों रोड्स को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो अकेला ही ट्रैवलर है तो वो दोनों रोड्स यहाँ से डिवाइड हो रही हैं. उस मेन पॉइंट पे खड़े होके सोच रहे हैं. लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक खड़े रहे. एंड लुकड डाउन, उन्होंने देखा. एज फार एज, वहाँ तक देखा जहाँ तक उनकी आई साइट गई. आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ तक ऐसे लग रहा था कि आसमान और धरती एक हो रहे हैं, वहाँ तक उन्होंने अपनी नज़र चलाई. I again explain that poet is explaining the choices. He is standing at the point where road is divided into two parts, and there is a dilemma in his mind which road he should choose, because he can't choose both the roads. Is it clear? If it is clear, let us discuss the next stanza. Then took the other just as fair, poet is saying. फिर मैंने अदर रोड को देखा जो सेकेंड रोड थी, वो भी फेयर थी, अच्छी थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस पर भी मुझे अच्छा ही रास्ता नज़र आ रहा था. बट यहाँ पे वैसे बिकॉज वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन बट वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर एक्सप्लेनेशन. लेकिन इट वॉज ग्रासी, उस पर घास थी. वॉन्टेड वियर, वियर हेयर रेफर्स टू रिपेयरमेंट, उसकी रिपेयरमेंट की नीड थी. पॉइंट को उसको रिपेयर करना था. पॉइंट चाहता था कि वो रोड जो है नीट एंड क्लीन होती जैसे पहली रोड थी. थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसके ऊपर से भी जो पैसेंजर्स या ट्रैवलर्स गए थे वो भी वो रास्ता यूज़ कर रहे थे. दोनों रोड्स कहीं ना कहीं मिलती जुलती थी. बट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन थर्ड स्टैंडर्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ सेकेंड रोड. जो सेकेंड रोड थी उसका बताया गया है कि वो ग्रासी थी. वो क्यों ग्रासी थी, इट विल बी डिस्कस्ड इन थर्ड स्टैंडर्ड. इन थर्ड स्टैंडर्ड poet is saying that and both the morning equally lay in leaves no step had trodden black. मॉर्निंग में दोनों रोड्स एक जैसे नज़र आ रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन जो सेकेंड रोड थी वो लेस ट्रेवल्ड थी, जिस वजह से वो ग्रासी थी. उस पर ट्रैवलर्स कम जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ये रास्ता मुश्किलों भरा हो सकता है. इसलिए एवरीबडी इज़ चूजिंग द फर्स्ट रोड, क्योंकि उसके ऊपर सेकेंड रोड पे ट्रैवलर्स के पाँव के निशान कम थे. उनके ऊपर किसी ने कभी ट्रैवल नहीं किया था. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए जो पहली रोड थी, जो कंफर्टेबल रोड थी, मोस्ट ट्रैवल्ड रोड थी, उन्होंने उसको फिर कभी ट्रैवल करने के लिए छोड़ दिया. येट नोइंग, उनको मालूम था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि ये रास्ता आगे जाकर कैसा हो सकता है. आई डाउटेड, पोइट को भी डाउट था. इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी इस रोड पे वापस आऊँगा. लेकिन फिर भी पॉइंट ने वो रोड चूज़ की जो मुश्किलों भरी थी, जो लेस ट्रैवल्ड थी. Here is the last stanza of this poem, and poet is saying that I shall be telling a sigh with a sigh. Sigh here refers to deep thinking, कि मैं बहुत ही डीप थिंकिंग और एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ. Somewhere ages and ages hence, ages and ages here refers to time, long time period, कि टाइम लग जाता है इसको एक्सपीरियंस करने के लिए. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. उन्होंने कहा कि ये जो टू रोड्स डिवाइड हुई हुई थी उसमें से पॉइंट चूजन द रोड दैट इज़ लेस ट्रेवल्ड. Why he chose the less traveled road? In the last line, the answer of this question will be there. And that has made all the differences. It means कि ये जो differences थे, इसी ने ही लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस हमें
लर्न करने के लिए मैसेज दिया है। पोएट इज सेइंग कि उन्होंने डिफ़िकल्टीज वाला रास्ता इसलिए चुना सो दैट ही विल लर्न द न्यू एक्सपीरियंसेस एंड विल फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ bravely. So the message of this poem is that poet choose the less traveled road to face the difficulties and make himself strong. I hope you understand this poem. Try to write the textual question answers in the fair notebook and write summary yourself in the fair note. You can send me your summary till tomorrow. Thank you.